अधिकारियों से पूछताछ नहीं। और अब बात खबर के असर की। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। गाजियाबाद में 82 तालाबों पर अवैध कब्जा करने वाले बेनकाब हो गए हैं। गाजियाबाद में प्रशासन की ओर से तहसीलदार सदर की छानबीन में तालाबों की जमीन को गटकने वालों की पहचान हो गई है। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि इनमें से अधिकतर तालाबों पर कब्जा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, यूपीएसआईडीसी व नगर निगम के करने का काम किया है। सामाजिक सरोकारों को निभाने में हम पीछे नहीं हैं। ये खबर उसकी बानगी है। मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, जिनसे आप पर फर्क पड़ता है, उस पर आपको जागरूक करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने आपको गाजियाबाद के 82 तालाबों पर कब्जे की खबर दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह सरकारी तंत्र ने सारे नियमों कानूनों का मजाक उड़ाते हुए इन्हें निस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब इसकी तस्दीक तहसीलदार सदर की रिपोर्ट ने भी कर दी है। इसमें बताया गया है कि किस तरह जीडीए, नगर निगम और यूपीएसआईडीसी ने इन तालाबों पर पहले तो कब्जे किए, फिर एक एक करके इन्हें योजनाओं के हवाले कर दिया। हालांकि निगम के पार्षद अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी पहुंच गए हैं। आज स्थिति एकदम स्पष्ट हो चुकी है और जीडीए के अधिकारी भी दबी जमान ये मानते हैं कि हाँ, तालाबों पर हमारे द्वारा कॉलोनियां बसा दी गई हैं। नगर निगम के द्वारा भी खुद तालाबों पर कब्जे किए गए हैं। 123 में से 82 तालाबों पर कब्जे, 1500 करोड़ की बेशकीमती जमीन। नगर निगम जमीनों का संरक्षक, लेकिन फिर भी खेल करते वक्त किसी को होशो हवास नहीं रहा। अब नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में तालाबों के लिए अलग से जमीन देने की बात की जा रही है। जिनकी खुदाई करने के लिए और उनको पट्टे पर देने के लिए गाजियाबाद नगर कार्यकारिणी ने आज आदेश दिया है, और जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने तालाबों की जमीन पर अपनी कॉलोनी बसा दी है, उस पे चूंकि मकान बस चुके लोग रह रहे हैं, तो हमने ये भी कहा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या तो उतनी जमीन हमें दूसरी जगह उपलब्ध कराए, अन्यथा हम डिमांड भेजें उसको कि उसकी जो जमीन उन्होंने ली है उसका पैसा वो दें। गाजियाबाद के मेयर भी अब कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मगर इसमें भी पेच है, क्योंकि निगम ने ही पार्क, गैराज और गोदाम बनाने का काम किया है। समाचार प्लस के को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं इस संबंध में 1-2 दिन में पत्र लिखने वाला हूं जिला प्रशासन को कि वो चाहे वो बिल्डरों ने कब्जा किए हो या जीडीए ने कब्जा किया हो या आवास विकास परिषद ने किया हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी इसमें दंडित पाया जाएगा हम उनके खिलाफ में भी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल किसी तरह निगम अब कार्रवाई की बात करने लगा है, लेकिन कब और कैसे करेगा ये बड़ा सवाल है। वजह उसका दामन खुद भी दागदार है। गाजियाबाद महानगर में 82 तालाबों पर हुए अवैध कब्जे के मामले में समाचार प्लस के खुलासे के बाद हुई छानबीन में हालांकि अवैध कब्जे करने वाले बेनकाब तो हो गए हैं, लेकिन चुनौती अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर है। चुनौती इस बात की भी है कि अवैध कब्जा करने वाले अधिकतर रसूखदार लोग हैं और या सरकारी संस्थाएं हैं। ऐसे में नगर निगम किस तरह सरकारी संस्थाओं के कब्जे से जमीन मुक्त करा सकेगा और उन रसूखदार लोगों के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गाजियाबाद से बदियुज्जमा के साथ प्रमोद शर्मा, समाचार प्लस। और इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर प्रमोद शर्मा खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, समाचार प्लस ने पहले ही इस बात का खुलासा करा था कि जितने भी तालाब हैं उस पर गाजियाबाद प्राधिकरण का ही कब्जा है। अब तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकारा है, और क्या कुछ कहा है तहसीलदार ने? जी निधि साहब, मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को बता दूं कि ये हाई कोर्ट में गाजियाबाद नगर निगम के पार्षद हैं राजेंद्र त्यागी, उन्होंने एक याचिका PIL दायर की थी और उसमें उन्होंने ये बताया था कि गाजियाबाद में जो मास्टर प्लान के अनुसार हैं वो 123 तालाब हैं और नगर निगम के जो खुद का रिकॉर्ड है उसमें भी 131 तालाब अभी तक दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन मौके पर 82 तालाब 82 तालाब का कोई अता पता नहीं है। यानी कि 82 तालाबों पर पूरी तरह कब्जा हो गया है। करीब 1,500 करोड़ रुपए कीमत इस जमीन की कीमत है
और सबसे बड़ी समस्या ये कि गाजियाबाद जैसे महाराष्ट्र में जब तालाब पूरी तरह अस्तित्व उनका समाप्त कर दिया गया है, तो जो भूजल स्तर है वो भी नीचे चला जाता जा रहा है। और अब हाईकोर्ट ने इसमें जिला प्रशासन गाजियाबाद से और नगर निगम से एक रिपोर्ट तलब की थी कई महीने पहले कि आप हमको ये बताइए किन लोगों ने इस पर कब्जे कर रखे हैं और इनके कब्जे क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं, कितने तालाब इस समय जिंदा हैं, कितने तालाबों का अस्तित्व खत्म हो गया है और उसमें कब्जे जो क्यों नहीं रुकवाने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये मामला, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट ने टाइम बाउंड नहीं किया था जिला प्रशासन को, तो इसलिए ये मामला बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन समाचार प्लस ने इसमें मौके पर जाकर हमने छानबीन की और ये बताया कि इस गांव में यहाँ जैसे शास्त्री नगर है, गाजियाबाद का विजयनगर है, तमाम इलाकों में जीडीए की आवासीय योजनाएं आ चुकी हैं। तो जो और आवास विकास परिषद है, यूपीएसआईडीसी है और खुद नगर निगम, तो सरकारी संस्थाओं ने जब तालाबों को पाट दिया तो ये रिपोर्ट हमने दिखाई थी। अब इस पर जो कार्रवाई हुई है, इसमें तहसीलदार ने इसमें जांच की है और एक एक कब्जेदार का नाम की रिपोर्ट बनाकर उन्होंने सौंप दी है जिला प्रशासन को। अब ये रिपोर्ट हाईकोर्ट जानी है और हमने इस बारे में गाजियाबाद के मेयर से बात की, तेलूराम काम्बोजी से, तो उन्होंने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिख रहे हैं कि पुलिस फोर्स दिलाई जाए और जो निजी लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है, गाँव वाले या तमाम शहरी लोग भी हैं जिसमें निजी बिल्डर हैं, कि उनका कब्जा हटाया जाए। और जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे जीडीए है, उसके लिए अलग से ये लोग पत्र भेज रहे हैं कि इसमें जितनी जमीन पर कब्जा हुआ है उतनी जमीन दी जाए ताकि तालाब डेवलप किया जा सके। जी नीतिका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ तेलूराम काम्बोज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो कि मेयर हैं गाजियाबाद के। तेलूराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जानना चाहेंगे कि अब रिपोर्ट तो तैयार हो चुकी है, तहसीलदार ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, हाईकोर्ट में ये दायर भी कर दी जाएगी, सबमिट कर दी जाएगी, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, ये जितने भी तालाबों पर कब्जे किए गए हैं जी, वो चाहे किसी बिल्डर ने किए हो, चाहे जीडीए ने करे हो या आवास विकास परिषद ने किए हो जी, सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा ये आदेश है कि जिन जमीनों के ऊपर या तालाबों के ऊपर कब्जे किए गए हो जी, उनको तुरंत खाली कराने का काम जिला प्रशासन का है जी। और हम लोगों ने ये सूची अपने पास हमें बरामद करने के लिए हमने लिखा है, वो हमारे पास आ जाएगी। हम जिला प्रशासन से तुरंत ये मांग करेंगे कि तुरंत ये सारी जमीन खाली कराई जाए ताकि वहाँ पर हम तालाबों को या विकसित कर सके या अन्य अपनी योजनाएं वहाँ उन स्थानों पर लागू कर सकते। जी, तेलूराम जी, जमीनें खाली अगर करा भी ली गई तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई कार्रवाई प्राधिकरण, चाहे वो गाजियाबाद प्राधिकरण हो चाहे नगर निगम हो, कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी ही चाहिए इनके विरुद्ध, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से ये कब्जा किया गया है? या जो जीडीए के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये पुराना मामला है जी, मेरे कार्यकाल का नहीं है जी, इससे पूर्व मायावती जी की जो सरकार थी जी, उसमें 1 साल तक नगर निगम के महापौरों के अधिकार सील कर दिए गए थे और उसी पीरियड में ये कब्जे करे गए हैं जी। इसलिए मैं समझता हूँ पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए जी, और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेलूराम जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना तेलूराम काम्बोजा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि गाजियाबाद के मेयर हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी तालाबों पर से कब्जा हटाया जाएगा और क्योंकि ये मामला उनके कार्यकाल का नहीं है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में संलिप्त हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रुकेंगे।